प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं एनजी मराठे और आज हम 7वीं कक्षा के लिए वार्षिक अनुमान समाचार पत्र हिंदी विषय का कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वार्षिक अंदाजो पत्रिके हमने जो 2021 और 22 साल में भी लिखा था, जिससे भी इस साल हम जो लिखते हैं 2022 और 23 इस शैक्षणिक साल में हम जो लिखते हैं यह अलग है और विभिन्न रूप से दिया गया है। हमें लिखना चाहिए इस प्रकार विभिन्न रूप से लिखना पड़ता है, क्योंकि 2022 और 23 साल को अधिगम पुनः प्राप्त साल यानी कलिका चेतरिका वर्ष इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए आज हम वार्षिक अंदाजो पत्रिके, वार्षिक अनुमान समाचार पत्र 7वीं कक्षा हिंदी के लिए कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम माह लिखते हैं और अनुक्रम नंबर लिखते हैं, उसके बाद सीखने का प्रतिफल लिखते हैं और गतिविधियां लिखते हैं, क्योंकि इस साल प्रतिफल है सीखने का। सीखने के प्रतिफल के ऊपर गतिविधियां बनाना पड़ती है। गतिविधियां पूरा होने के बाद हमें घटक सिखाना पड़ता है, पाठ को घटक यानी पाठ लिखना सिखाना पड़ता है। उसके बाद घटक को सिखाया है नहीं सिखाया तो कारण आपको लिखना पड़ता है। चलिए, हम सबसे पहले जून महीने में कौन सा प्रतिफल को सिखाना चाहिए और जिस प्रतिफल के ऊपर कौन सी गतिविधियां बनानी पड़ती है, गतिविधियां शिक्षक हस्तपत्रिका में दिया गया है। सबसे पहले प्रतिफल है बाल गीतों को गाएंगे। इस प्रतिफल के ऊपर गतिविधियां कौन कौन सी बनानी पड़ती है? गतिविधियां तो है शिक्षक हस्तपत्रिका में है। बाल गीत और बाल गीतों का गायन करेंगे। तितली रानी यह बाल गीत है, कविता का सामूहिक गायन करना। इसके लिए इस पूरा गतिविधियों को पूरा होने के बाद हमें जो किताब में पाठ है वह पाठ भी हमें पूरा करना पड़ता है। पाठ का नाम सबसे पहला पाठ होता है पढ़ना है जी पढ़ना है, यह पाठ हमें सिखाना पड़ता है। और दूसरा रसोई घर यहाँ पर लिख सकते हैं और मैं भी नाम कमाता इस कविता को भी आप लिख सकते हैं। चलिए, हम जून महीने में और एक प्रतिफल है वर्ण मात्रा। वर्ण अलग है, मात्रा अलग है, यह आप जानते हैं। वर्ण मात्राओं को पहचानेंगे। इसके ऊपर गतिविधियां कौन कौन सी दी गई है, आइए स्वर और उसकी मात्राओं को समझाना, व्यंजनों को समझाना और पढ़ना और लिखना, वर्णमाला लिखना, 12 खड़ी नमूने के अनुसार लिखना, यह गतिविधि है। इस गतिविधि के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? वर्णमाला को लिखवाना, छात्रों को वर्णमाला लिखवाना, स्वर और उसके मात्राओं को समझाना, व्यंजनों को लिखना और व्यंजनों को समझाना, 12 खड़ी लिखना और छात्रों को समझाना, यह पाठ हम कर सकते हैं। आइए हम जुलाई महीने में जाएंगे। जुलाई महीने में किस प्रकार है यह हम देखेंगे। यहाँ जुलाई महीने में है चित्र देखकर हिंदी शब्दों का उच्चारण करेंगे, नए शब्द से परिचित होंगे। शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण करना यह गतिविधि है और 3 अक्षरों वाले शब्द लिखना, देखना और समझना और शब्दों को समझकर वाक्य में प्रयोग करना। इसके लिए हम कौन कौन से पाठ कर सकते हैं? पाठ का नाम दिल्ली पाठ ले सकते हैं यहाँ पर आप, और पद्य भी कर सकते हैं। रसोई घर पद्य भी आप कर सकते हैं। चलिए, जुलाई महीने में और भी एक प्रतिफल है, मैं, हम, वह, आप आदि का उचित प्रयोग करेंगे। मैं, हम, वह आदि का उचित प्रयोग करेंगे। इसके लिए गतिविधि इस प्रकार है, अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखना, उत्तर दीजिए मतलब उत्तर देना, नमूने के अनुसार लिखना, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना, यह गतिविधि है। इस गतिविधि पूरा होने के बाद हम कौन सा पाठ करना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और मेरी अभिलाषा है, इस 2 पाठ को आप सिखा सकते हैं। और उसके बाद हम आगे देखेंगे अगस्त माह में हम क्या कर सकते हैं। अगस्त महीने में व्याकरणिक संबंध जानकारी छात्र प्राप्त करेंगे, मतलब विरुद्धार्थक शब्द, लिंग, क्रिया और काल के बारे में छात्र समझते हैं। यह क्या है? प्रतिफल है।
इस प्रतिफल के ऊपर हमें गतिविधियां बनाना पड़ती है। चार्ट देखकर बोलना और लिखना, कार्य सूचक शब्दों को बोलना और लिखना, लिंग के बारे में समझना, अन्य लिंग रूप लिखना, विलोम शब्द लिखना। यह पूरा क्या है, गतिविधियां। इस गतिविधियां पूरा होने के बाद आप सिकंदर और पुर्राज पाठ को ले सकते हैं। यहाँ पर गिनती पाठ को भी आप ले सकते हैं। चलिए हम आगे देखेंगे। सितंबर महीने में, सितंबर माह में इस प्रकार प्रतिफल है। सरल वाक्य बनाएंगे, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। यह प्रतिफल है। इस सीखने का प्रतिफल के ऊपर हमें कौन कौन सी गतिविधियां अपनाना है? वाक्य रचना करना, शब्दों से सार्थक वाक्य बनाना, चित्र देखकर वाक्य लिखना। यह गतिविधि है। इस गतिविधि के बाद हम सिकंदर और पुर्राज पाठ और एक बार लेना चाहिए। हम ले सकते हैं, कोई भी पाठ ले सकते हैं। यहाँ पर मित्र के नाम पत्र, यह पाठ भी हम सिखा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्टूबर महीने में सीखने का प्रतिफल इस प्रकार है। चित्र द्वारा कहानी रचना और उसका नैतिक मूल्य जानना। नैतिक मूल्यों को छात्र जानते हैं, यह प्रतिफल है। इसके ऊपर हमें गतिविधि बनाना पड़ता है। गतिविधि शिक्षक हस्तपत्रिका में दिया गया है। चित्रकथा रचना, चित्रकथा को, कहानी को समझना और रचना करना, छात्रों में सोचने की एक क्षमता का विकास करना, यह गतिविधि है। इसके बाद हम कौन सा घटक यानी पाठ हम करना चाहिए? आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुनो मेरी कहानी पाठ 3 और पाठ 5, उसकी मेहनत जिसकी जीत, जिसकी मेहनत उसकी जीत। और पाठ 11 समझदार राजू, यह पाठ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आइए हम नवंबर माह में किस प्रकार क्या क्या करना चाहिए देखेंगे। नवंबर महीने में सीखने का प्रतिफल इस प्रकार है। कहानी सुनकर, पढ़कर समझते हैं और बोलते हैं। इसके ऊपर गतिविधि इस प्रकार है। कहानी दी गई है, वहाँ पर कहानी 3 मछलियाँ और एक कहानी है दर्जी की शरारत, और एक कहानी है शेर और चूहा। इस प्रकार गतिविधि है। इस गतिविधि के बाद हम किताब में जो कहानी है, अक्ल चली भला टली समझदार राजू, यह यहाँ पर हम सिखा सकते हैं। आइए दोस्तों, दिसंबर महीने में हम क्या करना चाहिए? दिसंबर महीने में सीखने का प्रतिफल ऐतिहासिक स्थानों का परिचय, अनुच्छेद पढ़कर समझना। इसके लिए गतिविधि इस प्रकार है। अनुच्छेद पढ़कर ऐतिहासिक स्थल का परिचय कराना और ऐतिहासिक स्थलों का नाम लिखना। यह गतिविधि पूरा होने के बाद हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ 6 यहाँ पर ले सकते हैं और पाठ 9 दिल्ली, यह हम सिखा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे चलेंगे हम। जनवरी महीने में संवाद अभिनय कला में समर्थ होंगे, यह सीखने का प्रतिफल है। इस प्रतिफल के ऊपर गतिविधि इस प्रकार है। वार्तालाप की रचना करते हैं और लिखते हैं। शिक्षक और छात्र वार्तालाप करना, यह गतिविधि है। इस गतिविधि पूरा होने के बाद किताब में जो पाठ दिया गया है, पाठ 2 अध्यापक और विद्यार्थी और सिकंदर और पुर्राज, यह 2 संवाद के रूप में है, इसलिए इस 2 पाठ हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेना चाहिए। तो जनवरी तो हो गया। फरवरी में जाएंगे हम। कंठस्थ पद्य को याद करके लिखते हैं, यह प्रतिफल फरवरी महीने का है। यहाँ पर इस प्रकार गतिविधि है। कविता दी गई है। प्रार्थना, उड़ी पतंग, प्यासा कौवा, यहाँ पर इस प्रकार पद्य है, प्रार्थना है, यह गतिविधि है। इस गतिविधि के बाद हम मेरी अभिलाषा है, पढ़ना है जी पढ़ना है, रसोई घर पढ़ना, यह पूरा हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अंत में जाएंगे। मार्च महीने में हमें क्या करना चाहिए? मार्च महीने में सीखने का प्रतिफल है। पत्र लेखन में समर्थ होंगे, छात्र पत्र लेखन में समर्थ होंगे, यह सीखने का प्रतिफल है। इसके ऊपर गतिविधियाँ इस प्रकार है। पत्र के स्वरूप को समझेंगे, प्रणाम पत्र लिखना,
पत्र लेखन के महत्व समझना, छुट्टी पत्र लिखना, पत्र लेखन के भेद, अलग अलग रूप के हम पत्र लिखते हैं, उस भेद को छात्र समझते हैं। यह गतिविधि हम करना पड़ता है। इस गतिविधि पूरा होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मित्र के नाम पत्र किताब में जो है वह हम सिखाना पड़ता है। प्यारे साथियों, मैंने ये जो वार्षिक अंदाज पत्र के लिखा है सबके साथ चर्चा करके लिखा है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ जाएगी, कोई भी समस्या आ जाएगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। चलिए यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम छठी कक्षा की अंदाज पत्रिका कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपका मित्र एनजी मराठे। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार, शुक्रिया।